प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने एक और दिन हमारी जिंदगियों में दिया है। खुदावंद को हम धन्यवाद कहते हैं। परमेश्वर के वचन पर हम थोड़े समय के लिए मनन करके चलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है परमेश्वर पर विश्वास करने वाले, परमेश्वर की बाट जोड़ने वाले कभी लज्जित नहीं होंगे। जी हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हो सकता है आप लज्जित हो रहे हैं, हो सकता है आप थक चुके हैं, हो सकता है आप बहुत ही ज्यादा तंग, जब परेशान या दुखी रहते हैं। उसकी वजह क्या है कि आप अभी तक इंसानों की बाट जो रहे हैं। याद रखिए, इंसानों की बाट जोते जोते, इंसानों के इंतजार करते करते आप दुखी हो सकते हैं, आप परेशान हो सकते हैं, आप चिंता में रह सकते हैं। पर याद रखिए, वचन कहता है परमेश्वर की बाट जोने वाले कभी भी लज्जित नहीं होते। हालेलुया। हो सकता है आप लोगों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने पड़ोसियों की बाट जोते जोते बहुत ही थक चुके हैं, बहुत ही तंग आ चुके हैं, बहुत ही परेशान हो चुके हैं। पर याद रखिए, जब आप परमेश्वर की बाट जोड़ने लग जाएंगे, तब आपको एक तसल्ली होगी, आपको एक शांति मिलेगी, आपको एक खुशी मिलेगी, आपके अंदर धीरज होगा, क्योंकि आप परमेश्वर की बाट जोड़ रहे हैं। और उस परमेश्वर की बाट जोड़ रहे हैं जो वायदों का सच्चा परमेश्वर है, जो अपने लोगों के साथ हमेशा वफादार परमेश्वर है। हालेलुया। वचन में लिखा है, अगर हम भजन संहिता 37 अध्याय उसकी 34 आयत में पढ़े, यहोवा की बाट जोहता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जी हाँ, खुदाम के प्रिय लोगों, अगर आप परमेश्वर की बाट जोहेंगे तो परमेश्वर आपको कभी भी लज्जित नहीं होने देगा। अगर आप परमेश्वर की बाट जोहेंगे, आप उसके मार्गों पर चलेंगे, तो आपको दुनिया के सामने कभी भी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। दुनिया की बाट जोते जोते आप लज्जित हो सकते हैं, आप शर्मिंदा हो सकते हैं, पर परमेश्वर की बाट जोते जोते आप कभी भी लज्जित नहीं होंगे। खुदावंद के प्रिय लोगों, परमेश्वर की बाट आप तभी जो सकते हैं जब आपके अंदर परमेश्वर के प्रति पक्का और मजबूत विश्वास होगा। परमेश्वर की बाट आप तभी जो सकते हैं, परमेश्वर के समय की आप इंतजार तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर धैर्य होगा, जब आपके अंदर धीरज होगा। अगर आपके अंदर प्रभु के प्रति पक्का विश्वास नहीं, अगर आपके अंदर धीरज नहीं, तो आप कभी भी परमेश्वर की बाट नहीं जो सकते। मैं एक ऐसे परिवार को जानती हूँ जिन्होंने बड़े दुख में, बड़े संकट में, बड़ी तकलीफों में, बड़ी परेशानियों में दिन गुजारे। रिश्तेदारों के, पड़ोसियों के बहुत सारे ताने सुने, पर जब उन्होंने बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर की बाट जोड़नी शुरू करी, तो यकीन मानिए, परमेश्वर ने उनके हालातों को बदल दिया, परमेश्वर ने उनके बंद रास्तों को खोल दिया, परमेश्वर ने उनकी हर समस्या का खात्मा कर दिया। बस फिर क्या था, वो कहते हैं ना, लोग चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। जब आप परमेश्वर में आ जाते हैं, परमेश्वर को आपने कबूल कर लिया, तो परमेश्वर के वचन की बाट जोड़नी शुरू करें। परमेश्वर के वचन की बाट आप तभी जो सकेंगे जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हों और उस पर अमल करते होंगे। हालेलुया। जब आप प्रभु के पास आते हैं, तो आपके जीवन में परमेश्वर को बदलाव चाहिए। परमेश्वर आपके चंदे, आपके दसवांश, आपकी भेंटों से उतना खुश नहीं होता जितना आपके जीवन के बदलाव से खुश होता है। हालेलुया। परमेश्वर के पास जब आप आ जाते हैं, तो अपनी उन आदतों को, उन बातों को, उन सोच विचारों को, उन अपनी दिनचर्या को जो परमेश्वर के वचन के बिल्कुल खिलाफ है, उसको बदल डालिए, ताकि जब आप परमेश्वर के पास आए, तो दुनिया को, समाज को पता चलना चाहिए कि कुछ ना कुछ इनके जीवन में हुआ है, ताकि लोग आपके जीवन के कार्यों को देखकर, लोग आपके जीवन की बरकतों को देखकर, लोग आपके जीवन की आशीषों को देखकर उस जीवित परमेश्वर की महिमा करने वाले होने चाहिए। हालेलुया। बाइबल में जकरिया और अलीशबा के बारे में लिखा है, ये दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और बूढ़े हो चुके थे, और साथ ही साथ बाइबल ये कहती है कि वे परमेश्वर की बाट जो रहे थे। हालेलुया।
परमेश्वर की बाढ़ जो रहे थे, तो खुदावंद ने उनको बुढ़ापे में भी बच्चे की आशीष दी। खुदावंद के प्यारे बच्चों, परमेश्वर की बाढ़ जोने वाले लोग कभी भी लज्जित नहीं होंगे, बल्कि वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। वे थकेंगे नहीं, बल्कि आगे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर हम वचन में पढ़ के चलें, यशाया 40 अध्याय उसकी 31 आयत, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। जी हाँ, खुदावंद की बाट जोने वाले लोग कभी भी थकेंगे नहीं, वे नया बल प्राप्त करते चले जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे। जी हाँ, परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उकाबों के समान उड़ें। खुदावंद इस छोटे से वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष बरकत दे, और आप सब जन ऐसी प्रार्थना किया करें कि परमेश्वर, हम दुनिया की, हम संसार की नहीं, बल्कि आपकी बाट जोहने वाले बन जाएं। खुदावंद आप सबको बहुत बहुत बरकत और आशीष दे। सबों को जय मसीह की।